नमस्कार। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चिंतित रहते हैं कि देर तक पढ़ाई नहीं हो पाती या कब कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर मैंने छात्रों से बात करते हुए ये पाया कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कब क्या पढ़ना है या कब कौन से विषय को पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, और दिमाग में ऐसी ऊहापोह की स्थिति हो जाती है कि ना तो वो सही से पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही पढ़ाई का बंटवारा कर पाते हैं, और अंत में एक ऐसी दिनचर्या के शिकार हो जाते हैं जिसमें जो आउटपुट है वह ज़ीरो हो जाता है। तो आज मैं उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रस्तुति को आपके सामने लेके आया हूं कि पढ़ाई कैसे करें। छात्र जीवन में मैंने देखा है कि कोई दिन समय मुकर्रर नहीं होता है। आप किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। रात के 10 बजे भी हैंग आउट कर सकते हैं, रात के 2 बजे भी घूम सकते हैं, और सुबह 3 बजे भी आप रोड के किनारे या शहर के किसी चौक चौराहे पर चाय पीते हुए दिख सकते हैं। तो ये खूबसूरती है विद्यार्थी जीवन की कि आप जो सामाजिक नियम कानून, जो पारिवारिक दायित्व या पारिवारिक नियम कानून से आमतौर पर लोग बंध जाते हैं, उससे विद्यार्थी मुक्त होता है और स्वच्छंद गति से, स्वच्छंद रूप से समाज में विचरण करता है या अपने अनुसार चीज़ों को तय करता है। इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ इसमें बुराइयाँ भी हैं कि एक बार आपका समय अगर व्यर्थ जाने लगता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब समय और साल निकल गया, और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं पाते हैं या वैसे तथ्य पाते हैं जो आपको विचलित करता है, दुख देता है। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई का बंटवारा कर लें, समय का बंटवारा कर लें और यह तय कर लें कि कब हमें पढ़ाई करना है और क्या कब पढ़ना है। हर छात्र कि हर दिन में ऐसा एक समय आता है जब वह पूरे ऊर्जा में होता है, जब वह पूरी खुशी में होता है और जब वह पूरे मूड में होता है, और यह निर्भर करता है एक छात्र से दूसरे छात्र में, यह बदलता है। तो किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी छात्र को यह पहले तय करना चाहिए कि उसका सबसे ऊर्जावान समय कौन सा है। क्या वो दिन का समय है, रात का समय है, सुबह का समय है या दोपहर है, जब वह पूरे ऊर्जा में रहता है। और ये पता चल जाता है, सबको पता होता है कि कब मैं पूरे एनर्जी में रहता हूँ। यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज़्यादातर लोग जब पूरे ऊर्जा में होते हैं तो वह घूमना फिरना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करना पसंद करते हैं, लेकिन उस समय पढ़ाई नहीं करते हैं। और हम पढ़ाई कब करते हैं? जब हम सबसे कम ऊर्जा में होते हैं। और यही हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रहता और मन भी नहीं लगता, क्योंकि हम सबसे कम ऊर्जा में पढ़ाई करते हैं। सबसे ज़्यादा जब ऊर्जा होता है तो हम अपने कमरे में ना होकर कहीं घूमते फिरते हुए दिख जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप दिन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा में जब आप रहते हैं, उस समय आप किसी नए विषय को पढ़ें। नए विषय में एनर्जी ज़्यादा लगता है, ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि उसे समझना होता है, उसके साथ कई कल्पना जुड़ी होती है और उसमें कई पक्ष होते हैं। सबको समझने के लिए थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है। तो नए विषय उस समय पढ़ें जब आप पूरे ऊर्जा में होते हैं। दिन के जिस समय में आप सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, उस समय आप नए विषय को पढ़ें। जब आपकी ऊर्जा जब मीडियम लेवल की रहे या मध्यम स्तर की रहे, तब आप वैसे विषय वस्तु को पढ़ें जिसकी पढ़ाई आपने 1-2 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले की थी, यानी उसकी कुछ छाप आपके दिलो दिमाग में है, आपकी स्मरण में कुछ है, आप उसको रिवाइज करें। उससे यह होगा कि आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और आप आसानी से उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि जब आप मध्यम गति की ऊर्जा पे रहें या बहुत ऊर्जान्वित नहीं रहें, तो कुछ जो हाल फिलहाल के पढ़े हुए चीज़ हैं उसको आप रिवाइज करें। ऊर्जा के सबसे न्यूनतम स्तर पर आप जब रहते हैं तो आप कुछ वैसा पढ़ें जो थोड़ा मनोरंजक हो। मनोरंजक यानी मैगजीन पढ़ें या
अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारे आ गए हैं, आप कुछ ऐसा कंटेंट देख सकते हैं अपने विषय से जुड़ा हुआ जो थोड़ा रोचक लगे, जो बोर ना करे, जिसमें म्यूज़िक भी हो, जिसमें चलचित्र भी हो, जिसमें पिक्चर भी हो, जिसमें वीडियो भी हो, तो आप बोर नहीं होंगे। तो जब सबसे कम ऊर्जा के स्तर में रहें या सबसे बोर होता हुआ जब समय हो, तो फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखें अपने पढ़ाई से संबंधित। इसके अलावा आपको जब रिवाइज करना हो तो सोने से पहले आप कुछ पुराना पढ़ा हुआ चीज़ को पढ़ सकते हैं, या आप कुछ हल्की फुल्की आर्टिकल वगैरह या कुछ लेख वगैरह आप पढ़ सकते हैं जो कि जीके या करंट अफेयर से हो सकता है। इस तरह से आप पढ़ाई का बंटवारा करेंगे तो आप अपने ऊर्जा का पूरा उपयोग कर पाएंगे, अपने समय का उपयोग कर पाएंगे, अपने मूड को सही से पढ़ाई के अनुरूप लगा पाएंगे। आप कहीं भी पढ़ाई के दौरान जो कहते हैं लो फील करना, वो आप नहीं करेंगे। आप पढ़ाई में हमेशा आकर्षण जागा रहेगा और रुचि जागा रहेगा। इसके अलावा ऊर्जा के अनुसार जब आप सबसे ज़्यादा ऊर्जा में होते हैं तो आपको टेबल कुर्सी पर पढ़ना चाहिए, उस पर समझ भी ज़्यादा आता है। आपकी मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिसके कारण आपकी जो कंसंट्रेशन है, ध्यान है, वो बढ़ता है, भटकाव कम होता है, मन जो है केंद्रित होता है। तो जब सबसे ज़्यादा ऊर्जा में रहें तो कुर्सी टेबल पे पढ़ें। अब जब उससे कम ऊर्जा में आए, जो मध्यम गति पे है, तो आप हो सकता है ज़मीन पे बैठ कर या सोफा पे बैठकर पढ़ें। उससे यह होगा कि आपका मन लगा रहेगा, थोड़ा शरीर को आराम भी मिलेगा और विषय से आप जुड़ पाएंगे। सबसे कम ऊर्जा मेरा जब आप होते हैं तो आप लेट के पढ़ सकते हैं, बिस्तर पे पढ़ सकते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ सकती है, वैसी चीज़ जो मनोरंजित करती है, या फिर कोई वीडियो भी आप देख सकते हैं उस समय। तो ये ऊर्जा के अनुसार बंटवारा है, और नियमित रूप से थोड़ा सा अपने बिस्तर, अपने चादर, अपने टेबल साफ करते रहें, चादर बदलते रहें। इससे भी हमारे ऊर्जा में बदलाव आता है और पढ़ाई के प्रति हमारा आकर्षण रुकता नहीं है, वो बढ़ता जाता है, या हर दिन आपको लगेगा कुछ नया पढ़ें। पढ़ाई में आप थोड़ा अल्टरनेट और कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपने कंप्यूटर पर पढ़ाई की है तो आप किताबों को उठा के पढ़ सकते हैं। किताब लंबा समय तक पढ़े हैं तो फिर आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। लगातार कंप्यूटर पर बैठना या मोबाइल पर पढ़ना हो सकता है कि आँखों के लिए या स्वास्थ्य के लिए ठीक ना हो, तो 1 घंटा उस पर पढ़ लिए, फिर 1 घंटा किताब पढ़ लिए, फिर 1 घंटा मैगज़ीन पढ़ लिए। इस तरह से बंटवारा करके पढ़ाई करें तो पढ़ाई में रुचि भी रहेगी और विषय के प्रति जो लालसा है या जानने की जो जिज्ञासा है, ललक है, वो बढ़ता रहेगा और कहीं से उसमें कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। इसके बाद आप बीच में कुछ लिखना भी चाहें, कोई कविता, कोई कहानी, इस तरह का अगर लिखने का कोई ब्लॉग अपना लिखते हो, उस पर आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट चेंजिंग का काम करेगा या आपकी जो रुचि है उसको बनाए रखेगा। साथ ही साथ घूमना फिरना तो है ही और बाहर थोड़ा आउटिंग है ही, लेकिन वह सीमित हो और थोड़ा सा संतुलित हो, तो आपको फिर हताशा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, और आप समय से जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, समय से जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आप पहुँच पाएंगे। इसमें आपको कहीं कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। तो इन सब बातों के साथ ही फिर आज विदाई लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह की किसी गंभीर विषय के साथ। धन्यवाद।